कोरोना के संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए थे कि जो जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है उससे चर्चा उपरांत अपने ज़िले की समीक्षा करते हुए उसकी स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया जाए कि कंटिन्यूसली 2 दिनों के लिए पूरे ज़िले को लॉकडाउन में किया जाए। तो हमारी जो क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी है उनके सभी सदस्यों से चर्चा करने के उपरांत रतलाम के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि कल 25 जुलाई 2020 से प्रत्येक शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रतलाम ज़िले में रहेगा। ये आगामी आदेश तक रहेगा, यानी आने वाले हर शनिवार और रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा जब तक कि कोई अन्य आदेश नहीं जारी किया जाता है। इस कंप्लीट लॉकडाउन में सभी व्यक्ति अपने घरों में रहें तथा पब्लिक प्लेसेस पर जो सामान्यतः ये एक संभावना है कि संभावित जो वायरस है जो जीवित रह गया है इन पब्लिक प्लेसेस में, जो सर्फेसेस हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, वहाँ से इस वायरस की ट्रांसमिशन की जो चेन है उस कड़ी को तोड़ने के लिए ये लॉकडाउन बहुत ही इफेक्टिव रहेगा और आप सभी इसका पालन अच्छे से करें और अपने घरों में रहें। इनमें इस 2 दिन के जो लॉकडाउन है इसमें कुछ छूट दी गई है, उसके बारे में बताना चाहूँगी। जो हमारे अत्यावश्यक सेवाएं हैं जैसे कि निगम, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, रेल, डाक, ये इन सब से मुक्त रहेंगे। इसके अलावा दूध का जो वितरण है उसके लिए दूध के डिस्ट्रीब्यूशन की शॉप्स भी और घर घर वितरण भी सुबह प्रातः 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक इसकी अनुमति रहेगी और शाम को 5 बजे से शाम को 8 बजे तक, रात 8 बजे तक इसकी अनुमति रहेगी। न्यूज़पेपर्स का वितरण सुबह 6 से 10 के बीच में आराम से किया जा सकेगा। दवाइयों की कुछ चिन्हित दुकानें पूरे दिवस खुली रह सकेंगी। जो अस्पताल हैं, पैथोलॉजी की लैब्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं हमारे डॉक्टर्स की, यानी जो स्वास्थ्य रिलेटेड सुविधाएं हैं वो इससे पूर्ण रूप से मुक्त रखी गई हैं इस लॉकडाउन से। गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सभी गैस एजेंसी से यथावत हो सकेगी। केवल जो लोग हैं वो आउटलेट पे जाकर स्वयं गैस लेने के लिए ना जाएं। एटीएम पर कैश प्रतिपूर्ति हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, अनिवार्य कंडीशंस में आप इनका भी उपयोग कर सकेंगे। ई कॉमर्स के माध्यम से जो होम डिलीवरी होती है, यानी कि समझ लीजिए जैसे फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से आप लोग कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसकी होम डिलीवरी आपके जो प्रोडक्ट्स की है वो की जा सकेगी। दवाई निर्माता कंपनियां जो हैं वो इस प्रतिबंध से हमने इसको मुक्त रखा है। ऐसी सब इंडस्ट्रीज़ जहां पर लेबर उनके इंडस्ट्री में या क्रैशर में इत्यादि या ऐसे किसी भी संस्थान में जहां पर लेबर वहीं पर उपस्थित है वो लोग भी अपना संचालन इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान कर सकेंगे। पशु पक्षी का व्यवसाय करने वाले ऐसे लोग जिनको अपने शॉप में जाकर के पशु पक्षी को चारा या दाना डालना होता है, इन लोगों के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान रखा है कि वो सुबह 6 से 9 के बीच में और शाम को 4 से 6 के बीच में अपने संस्थान को खोलकर इनको दाना उपलब्ध करा सकते हैं। निराश्रित व्यक्तियों को और जो बाहर स्ट्रीट्स पर निराश्रित पशु होते हैं उनको यदि आपको चारा या खाना या चारा उपलब्ध कराना है तो उनके लिए भी सामाजिक संस्थाओं को अनुमति रहेगी। धार्मिक स्थलों पर जो पुजारी हैं, मौलवी हैं, इनको लॉकडाउन का पालन कुछ इस प्रकार करना होगा कि आप अपनी जो पूजा या अर्चना है या आपकी जो इबादत है उसके लिए जो आपके मौलवी या पुजारी हैं नियुक्त है वो अपने सहायक के साथ में नियमित समय पर अपने धार्मिक स्थल पर जाकर साफ सफाई करना, पूजन कार्य करना ये बिल्कुल कर सकेंगे। लेकिन आम नागरिकों के लिए ये जो धार्मिक स्थल है लॉकडाउन की अवधि में पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। शासकीय निर्माण कार्य जो चल रहे हैं जिले में वो कंटिन्यू कर सकेंगे और ऐसे ही अत्यावश्यक निर्माण कार्य भी जहां पर आपके पास में लेबर और मटेरियल वहीं पर उपलब्ध है उसको भी आप कंटिन्यू कर सकेंगे। कृषि कार्य को और कृषि कार्य में जाने वाले हमारे किसान भाइयों को इस लॉकडाउन से मुक्त रखा है, यानी अगर आप अपने खेत पर अपने कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। प्रत्येक दिन इस लॉकडाउन के साथ ही रात्रि कर्फ्यू हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो रात को 8 बजे से शुरू होकर सुबह 5 बजे तक रहेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि इन नियमों का आप अच्छी तरीके से पालन करें और इस 2 दिनों का उपयोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी बिल्कुल आप लोग लगाएं। घर में गर्म चीज़ें खाना, गर्म पानी पीना, विटामिन सी को किसी भी नेचुरल फॉर्म में या दवाई के फॉर्म में लेना, गरम वस्तुओं का प्रयोग करना जिससे और अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट भी देना जिससे कि आपकी इम्यूनिटी वापस बूस्टअप हो और आप किसी भी प्रकार, कोविड तो छोड़िए, किसी भी प्रकार के वायरस से आप लोग इफेक्ट ना हो सके।